श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख का पावन माह शुरुआत हो गया है। जी हाँ, 3 अप्रैल से वैशाख माह शुरुआत हो गया है और गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय जो कि वैशाख माह के पहले दिन से शुरुआत किए जाते हैं। जी हाँ, तो आज से आपको शुरुआत कर लेना है इन विशेष उपायों की। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए जो कि पूरे वैशाख के माह में किया जाता है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो महादेव को मनाने के लिए वैशाख माह में शीतल जल वाला उपाय किया जाता है। जी हाँ, शीतल जल वाला उपाय किसी प्रकार की मनोकामना हो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है और ये वैशाख माह का अचूक उपाय है। जी हाँ, शीतल जल से मतलब है कि आपको महादेव को माटी के बर्तन का यानी मिट्टी के बर्तन के जल, मिट्टी के बर्तन में जो जल रहता है वो जल महादेव को आपको समर्पित करना है। जैसे कि अगर आपके घर में मटका है तो फिर आपका काम हो गया, बस मटके का जल लेना है और 1 लोटा जल तैयार कर लेना है। पर अगर आपके घर में मटका नहीं है तो आप क्या करें, माटी की कुल्हड़ ले ले या मिट्टी का जो दीपक आता है वो दीपक ले ले। उस दीपक को क्या करें, 1 लोटे जल में डालकर रख दे, ढक करके रख दे। ढक करके रखना है, रात भर रखा रहे। अगले दिन सुबह उस जल को लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। या तो ऐसा कर ले या फिर अगर मटका घर के अंदर है तो रात भर जल भरा रहेगा उसके अंदर। सुबह उठे जैसे आप महादेव के मंदिर जाते हैं वैसे ही आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भरना है। वो जल होना चाहिए मटके का, बस इतना सा करना है। और 1 लोटा जल लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। इसे कहा जाता है शीतल जल। ये जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है और ये 1 लोटा जल पूरा की पूरा आपको महादेव के शिवलिंग पर ही समर्पित करना है। पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, बस। और फिर जल को समर्पित कर दे। थोड़ा जल झेल कर घर ले आए। घर लाकर घर के मुख्य द्वार पर, पूरे घर में, रसोई में, रूम में, बेडरूम में, हॉल में, सब जगह उस जल का छींटन आपको कर देना है। ये अचूक उपाय जो कि वैशाख माह में किया जाता है और पूरे महीने किया जाता है। जी हाँ, वैशाख के पूरे महीने गैप नहीं करना है, पूरे महीने लगातार करके देखिएगा। महादेव अवश्य सुनते हैं हम जिस भी कामना से सरल से उपाय को करते हैं। दूसरा उपाय यह है धन संपदा वृद्धि के लिए, मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, मंगल विवाह के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं रहती है, आपकी कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है। हर कार्य में उन्नति तरक्की आपको मिलती है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए वैशाख माह के पहले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। आपको लेना है 1 लोटा जल और वह जल होना चाहिए शीतल जल, मटके का भरा हुआ जल होना चाहिए। 1 लोटा जल लीजिएगा। उस 1 लोटे जल में आपको एक बेलपत्री डालना है। बेलपत्री डालकर बेलपत्री को निकाल लेना है। जी, अगर बेलपत्री आपके पास नहीं है तो आप महादेव के शिवालय जाओ, बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्री रहेगी, उसे धो लो। धोने के बाद अपने 1 लोटे जल में डाल लो। 1 लोटे जल में बेलपत्री को डालने के बाद बेलपत्री को निकाल ले। अब ये बेलपत्री वाला जो जल है शीतल जल हो गया है, साथ में बेलपत्री वाला जल भी हो गया है। ये इस जल को अपनी मनोकामना बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद अगर आपने यह उपाय धन संपदा के लिए करा है तो जल को झेल कर लाकर पूरे घर में छीटन करें। अगर मंगल विवाह के लिए इस उपाय को किया है तो इस जल को झेलना आपको नहीं है, केवल पूरा जल महादेव को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, अभी अधूरी नहीं रहेगी। आपका हर कार्य में आपको उन्नति मिलेगी और आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तीसरा उपाय, तीसरा उपाय बहुत खास और विशेष है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर आपका बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी एग्जाम में बैठने जा रहा है, जी हाँ, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी एग्जाम में बैठने जा रहा है, बार बार एग्जाम की देता है पर वो पास नहीं हो पाता है, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, कुछ याद करता है और भूल जाता है, उसकी मेमोरी कमजोर है। ऐसा रहता है ना कि बच्चे याद सब करते हैं पर भूल जाते हैं, मेमोरी कमजोर है, याद नहीं रहता, बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो अब क्या करें, आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव का नाम लेकर, जी हाँ, आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरुआत करें। जी हाँ, 1 लोटा जल समर्पित कर दे, जल को झेल ले और जल का पान कर ले। ये याददाश्त को मजबूत करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है, मतलब मेमोरी को बढ़ाता है, याददाश्त को मजबूत करता है। बच्चे जो भी याद करते हैं उन्हें याद रहता है और वो एग्जाम में लिख कर आते हैं। तो अगर बच्चे आपके कमजोर है पढ़ने में तो यह उपाय बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक और फलदायक साबित हो सकता है।
तो यह विशेष उपाय है जो आप वैशाख माह के प्रथम दिन पहले दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। ऐसे गुरुजी ने कई उपाय बताए जो कि वैशाख माह में करना है। ये पूरा ही महीना बहुत खास और विशेष है। वैशाख माह की प्रदोष खास है, वैशाख माह की शिवरात्रि खास है, वैशाख माह की एकादशी खास है। सारी तिथियां जो है वैशाख माह की उस बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।